साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। जय श्री महाकाल। मैं श्रद्धा पंचोली। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं आज के बुलेटिन में और देखते हैं क्या है खास आज के न्यूज मालवा की इस बुलेटिन में। तो बने रहिए हमारे साथ और बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन में जब कहीं कोई बड़ा अपराध पकड़ा गया, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों ने उसके श्रेय का भागीदार साइबर सेल को बनाया। जिले के कई टीआई साइबर सेल की कार्रवाइयों के कारण लाइन में जमा हो गए। फला अपराध को सुलझाने में साइबर सेल की भूमिका अहम रही। इस तरह की लाइनों के नीचे रायता फैला पड़ा था। इसी साइबर सेल के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र गोमे को भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। अब तक कई अपराधियों को जेल की सीखचों के पीछे धकेलने वाले साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र गोमे ने खुद भी रात जेल में गुजारी। नरेंद्र गोमे 2015 से रतलाम जिले में पदस्थ थे। 18 फरवरी 2015 को पिपलोदा थाने में टीआई रहते हुए नरेंद्र गोमे को लोकायुक्त ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार के न्यायालय में यह प्रकरण विचाराधीन था। विशेष न्यायालय ने नरेंद्र गोमे और उनके सहयोगी आरक्षक रमेश सुलिया दोनों को दोषी पाते हुए 4-4 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। सिस्टम की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि इन्हीं नरेंद्र गोमे को उल्लेखनीय पुलिस सेवा के लिए 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में रहने वाले 2 व्यापारी पिता पुत्रों को चिमनगंज मंडी थाने में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। व्यापारी विमल जैन और उनके पुत्र नितेश ने एक अन्य व्यापारी श्रवण सोगानी उर्फ गनी सेठ पर 80 लाख रुपए कर्जा वसूलने के लिए दबाव बनाने की शिकायत पुलिस से की थी। जांच से यह साफ हुआ कि विमल जैन और नितेश ने श्रवण सोगानी उर्फ गनी सेठ से 1% ब्याज दर पर यह कर्ज लिया था। कर्ज वापस नहीं लौटाना पड़े इसलिए दोनों ने झूठी कहानी अगड़कर श्रवण सोगानी के खिलाफ झूठी शिकायतें की थी। थाना चिमनगंज मंडी के द्वारा एक जांच उपरांत एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 2 लोग आरोपी बनाए गए हैं। मूल रूप से कोई इसमें लेन देन का विवाद था और उसको लेकर के एक शिकायत थाना पर कायम हुई थी। उसकी जांच सीएसपी और थाना प्रभारी के द्वारा की गई है और उसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस पंजीबद्ध करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मिलावट से मुक्ति के अभियान के तहत 2 विभागों की संयुक्त टीम ने गुरुवार की दोपहर नागझरी इंडस्ट्रियल एरिया के 3 कारखानों पर सर्चिंग की है। हालांकि तीनों ही जगहों पर कोई बड़ी लापरवाही नहीं मिली है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया की मनीष ट्रेडिंग फर्म पर सर्चिंग की। यह फर्म रजनीश जैन की है। यहाँ गेहूं की ग्रेडिंग का काम होता है। 3 अलग अलग मार्का वाले 3 सैंपल यहाँ से लिए गए हैं। कृषि विभाग की टीम ने भी इसी इंडस्ट्रियल एरिया की इंडियन एग्रीटेक और यश बायोटेक फर्म पर सर्चिंग की। इन दोनों ही जगहों पर पेस्टिसाइड तैयार होता है। इन दोनों फर्मों पर भी किसी तरह की लापरवाही फिलहाल सामने नहीं आई है। ये आया तो उसका स्टॉक ये हो गया, फिर ये आया तो ये हो गया। केसी नंदन क्या हो गया और किसको बताया? महावीर दाल में दाल कहाँ है? दाल भी करते हो क्या? नहीं, चना आया था। चना कहाँ है? गया ना, वो हाथों पड़ता इतना आया। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में मुंद्रा कॉलोनी में रहने वाली एक महिला दीपिका पति सतीश चंद्र ओरा के खिलाफ अमानत व खयानत का अपराध दर्ज किया गया है। महिला दीपिका ओरा के खिलाफ अजमेर जिले के किशनगढ़ में रहने वाले व्यापारी प्रदीप माहेश्वरी ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक प्रदीप माहेश्वरी कपड़ों के व्यापारी हैं। उन्होंने दीपिका ओरा के स्वामित्व वाली फर्म जैन इंटरप्राइजेस को 2018 में सूती कपड़े सप्लाई किए थे। इसका तकरीबन 6.25 लाख रुपए का भुगतान दीपिका ओरा द्वारा नहीं किया गया। यह भी खबर है कि जैन इंटरप्राइजेस ने इसी तरह की धोखाधड़ी आधा दर्जन अन्य कारोबारियों के साथ भी की है। इन कारोबारियों का तकरीबन 1 करोड़ रुपया दीपिका ओरा के स्वामित्व वाली फर्म पर बकाया है। चिमनगंज मंडी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। काल भैरव मंदिर के नज़दीक बुधवार की रात 2 बदमाशों ने एक साधु बाबा की खूब पिटाई की।
बाबा को धुनकर बदमाश उनके पास रखे 7,000 रुपये और अन्य सामान भी लूट कर ले गए। राहगीरों की मदद से बाबा पुलिस तक पहुंचे और पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। तराना के पास तोबरी खेड़ा में ठिकाना जमाए बाबा कालगिरी उज्जैन में विक्रांत भैरव के दर्शन करने आए थे। यहीं से वापस लौटते वक्त मंदिर के नज़दीक ही वे बदमाशों के हत्थे चढ़ गए। मैं बैठा हुआ था मैं, वो दो छोकरे आए और उसने बीच में पूछा तो बोला कि नहीं, उसने सीधा मेरे को डंडा मारा। साल 2020 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संदीप यादव अब उज्जैन के नए संभागायुक्त होंगे। संदीप यादव को हाल ही में राज्य शासन ने आनंद शर्मा का स्थानांतरण होने के बाद उज्जैन संभाग की कमान सौंपी है। वे फिलहाल कृषि विपणन बोर्ड में प्रबंध संचालक सहायुक्त के पद पर पदस्थ हैं। संभवतः सोमवार को वे संभागायुक्त पद का चार्ज ले सकते हैं। उज्जैन में अब तक संभागायुक्त रहे आनंद शर्मा का कुछ दिन पहले ही शासन ने भोपाल में सीएम के सचिव के रूप में तबादला कर दिया था। उज्जैन शहर के राजेंद्र नगर में रहने वाले भारतीय नौसेना के जवान भास्कर पांडे का विशाखापट्टनम में निधन हो गया है। 27 साल के स्वर्गीय भास्कर पांडे 2012 से भारतीय नौसेना के सेवा में थे। उनकी पोस्टिंग विशाखापट्टनम में ही थी। स्वर्गीय भास्कर पांडे के पिता श्री नंद वल्लभ पांडे उज्जैन में ही आबकारी विभाग में पदस्थ हैं। परिवार में उनकी 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है। स्वर्गीय पांडे अविवाहित थे। भारतीय नौसेना की सेवा में रहते हुए पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, कोचीन आदि जगहों पर वे पदस्थ रहे। 19 जनवरी की शाम ड्यूटी के दौरान ही हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह को गुरुवार देर रात महू से उज्जैन लाया जाएगा। शुक्रवार दोपहर को राजेंद्र नगर स्थित निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में जानिए क्या है खास और बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल इतना ही और दीजिए इजाजत। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।